फ्रेंड्स, विशाल छात्रा अकेडमी वंस अगेन वेलकम्स यू ऑल। हम लोग 9th 10th 11th 12th के एनसीईआरटी अब स्टार्ट कर चुके हैं बिकॉज सीटेट का काफ़ी पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। कंटेंट पार्ट तो हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद सारी क्वेश्चन आंसर सीरीज 2011 से लेकर 2019 तक मैंने पूरी अपनी प्लेलिस्ट में डाल दी है, राइट। सो टुडे विल टेक अप क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चैप्टर नंबर 3, जिसमें आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करेंगे, ठीक है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जो आता है पहला प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो है टेस्टिस, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। सेकेंड आ जाते हैं सेकेंडरी और असेसरी ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स, उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं। पहला एसेसरी डक्ट्स आती हैं, ठीक है, जिसमें आ जाता है टेस्टिस और आ जाता है वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया, ओके। सेकेंड आ जाती हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसमें क्या आ जाता है, there is no need to write down everything because it is already given in the notes। इसमें आ जाते हैं सेमिनल वेसिकल और आ जाती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपस ग्लैंड, ठीक है। काउपस ग्लैंड को हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। तीसरा पार्ट आ जाता है जो आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो एक्सपोज है, उसमें आ जाता है पेनिस, राइट। एज इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ द कलरफुल डायग्राम ऑन माई वाइट बोर्ड, so we'll switch over to the book, the page of the book, and then I'll explain, not on the board, okay. So I have already told you on the whiteboard that the male reproductive system consists of the following: the primary sex organ, which are testes; secondary, the accessory sex organs, which have the accessory ducts, accessory glands, and external genitalia known as penis, right. So it's so easy for you guys na ki it is a colorful diagram and I can easily explain here because it was not possible for me to make a very colorful diagram on the whiteboard, so I have shifted here, okay. So we start. Testis जो है primary sex organ है, ठीक है। A pair of testis is present situated outside the abdominal cavity, ठीक है। outside the abdominal cavity क्यों बोला है, क्योंकि abdomen से बाहर होते हैं, in a sac of skin called scrotum, और इसकी जो ये स्किन होती है टेस्टिस की बाहर की, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। स्क्रॉटम कीप्स द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। मतलब हमारी बॉडी का जो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर जो है इसका कम होता है, क्योंकि नहीं तो सिंथेसिस ऑफ स्पर्म्स नहीं होता, इसको टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होता है हमारी बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है। इसलिए सो आउटसाइड होते हैं, ये लोअर साइड पर आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी होते हैं, ठीक है। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, ये ओवल शेप में होता है। मेजर्स अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर्स इन लेंथ एंड 2 to 3 सेंटीमीटर्स इन विड्थ। द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज फॉर्म बाय द डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग होती है टेस्टिस की, ये वाली, ठीक है, वो जो होती है वो बनी होती है फाइब्रस मेम्ब्रेन से, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, राइट। ईच टेस्टिस इज़ डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स, और ये जो हर टेस्टिस है वो 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, राइट। नाउ ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स नोन एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और जो ये 250 ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, 1 to 3 और भी ज़्यादा हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट, इन विच द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, स्पर्म्स को प्रोड्यूस करना। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स आउटसाइड बाय 2 हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द मेल जर्म सेल्स नोन एज स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। अब जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि
लाइंड होते हैं किससे, हाईली स्पेशलाइज्ड सेल से, और वो जो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं या सर्टोरिया। स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं दे अंडरगो द मियोटिक सेल डिवीजन, मियोसिस होता है तो जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म्स, और जो सर्टोली सेल्स होते हैं या जो नर्व सेल्स होते हैं वो प्रोवाइड क्या करते हैं, न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। ओके, फिर है द रीजन्स आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंटेन्स द मासेस ऑफ द सेल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और द लिडिक सेल्स। और जो रीजन्स वो वाले जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर हैं, वहाँ पे भी एक मास ऑफ सेल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, लिडिक सेल्स। क्या कहते हैं, लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स जो होते हैं दे सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द मेल हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन्स या टेस्टोस्टेरोन। और जो ये लिडिक सेल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, विच प्ले रोल इन द मेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि मेल के सेक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डालता है मेल में। ओके, अब हम दूसरा आते हैं एक्सेसरी डक्ट सिस्टम। द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू वासा एफ्रेंशिया। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो कहाँ ओपन होते हैं, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है, थ्रू रीड टेस्टिस, और वो भी किसके थ्रू करते हैं, रीड टेस्टिस से। Several vasa efferentia open into epididymis and carry the sperms outside the testis। और बहुत सारे जो वासा एफ्रेंशिया होते हैं वो कहाँ खुलते हैं, एपिडिडाइमिस में, ठीक है, और इनका काम क्या होता है, दे कैरी द स्पर्म्स आउटसाइड द टेस्टिस, जो कि टेस्टिस से स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं। एपिडिडाइमिस इज अ लॉन्ग, आप देख ही रहे हैं, एपिडिडाइमिस इज अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब, ये कॉइल ट्यूब होती है, प्रेजेंट अलोंग द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ ईच टेस्टिस, और ये टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के पास होती है। ओके, इट कंटिन्यूज एज द वास्ट डिफेंस, ये कंटिन्यू करती है वास्ट डिफेंस की फॉर्म में, ठीक है, दैट असेंड्स इनटू द एब्डोमेन टू लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और जो कहाँ पे लूप ओवर कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। ओके, एपिडिडाइमिस स्टोर्स नॉन मोटाइल एंड इमैच्योर स्पर्म्स टेम्परेरीली, और एपिडिडाइमिस का क्या काम है, ये स्पर्म्स को स्टोर करता है टेम्परेरीली, और कैसे, स्पर्म्स को जो कि इमेच्योर होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द वास्ट डिफेंस टुगेदर फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट, और ऐसी वाली डक्ट जो कि ये सेमिनल वेसिकल और वास्ट डिफेंस, ठीक है, टुगेदर जो ये होती है वो क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट। दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से, ये देखिए ये वाला प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ से ये पास करती है एंड जॉइन यूरिथ्रा, और यहाँ पे यूरिथ्रा में जॉइन करती है, आउटसाइड थ्रू द यूरिथ्रा, ठीक है। अब क्या है कि दे कैरी सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, ये क्या कैरी करती है, सिक्रीशंस किसके, सेमिनल वेसिकल के, एंड स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस, और टेस्टिस से जो स्पर्म्स आते हैं वो उनको टूवर्ड्स यूथ्रा, और कहाँ जाती है ये, यूरिथ्रा के साइड। यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ऑब्वियसली यूरिथ्रा जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से, एंड एक्सटेंड्स टू द पीनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटर्स, और ये पीनिस के थ्रू देखिए यहाँ पर इसकी ओपनिंग जो है वो यहाँ पर जा रही है, और इसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मीटर्स। इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर, ये ब्लैडर से यूरिन लेता है, और टेस्टिस से स्पर्म्स लेता है, और कहाँ पे जाता है, पेनिस में, दिस इज़ द पेनिस। अब हम आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में। सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। जो इन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं उसको हम क्या बनाती हैं, सेमिनल प्लाज्मा। प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में, सेमिनल मतलब जिसपे कि फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड होता है, तो ये सेमिनल प्लाज्मा जो है इसके अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, और कुछ एंजाइम्स होते हैं, राइट। एक्सेसरी और सेकेंडरी ग्लैंड्स इंक्लूड अ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या इंक्लूड करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इंक्लूड करता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है। 2 सेमिनल वेसिकल्स को इंक्लूड करता है, ठीक, एंड 2 बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, और 2 जो है ये बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स को इंक्लूड करता है। ये आ जाते हैं एक्सेसरी या सेकेंडरी ग्लैंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स का क्या काम है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स सराउंड्स द यूरिथ्रा, जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं वो आपने देखा है यूरिथ्रा को सराउंड करती हैं, एंड प्रोड्यूसेस अ मिल्की सिक्रेशन, और एक कैसा सिक्रेशन बनाती हैं, मिल्की, विच फॉर्म्स अ गुड या द कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द सेमेन, ये सेमेन का काफ़ी
90% पार्ट होता है, अच्छा खासा पार्ट होता है। ओके, दिस सिक्रेशन कंटेन्स सिट्रिक एसिड। इस सिक्रेशन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं मतलब फैट्स होते हैं, और एंजाइम्स होते हैं। सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। और जो ये सिक्रेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, वो क्या करता है? नरिश करता है और स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है जिससे वो इजीली स्विम कर सकें। ओके, अब हम आ जाते हैं सेमाइनल वेसिकल्स में। सेमाइनल वेसिकल्स जो होती हैं वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं और एक एल्कलाइन फ्लूइड सा सिक्रेट करती है, मतलब जो वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड होता है उसमें भी क्या होता है? फ्रक्टोज होता है जो प्रोवाइड करता है किस एनर्जी को? स्पर्म्स की मोबिलिटी के लिए। ओके, फिर हम आ जाते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स में। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होती हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो होती हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज द काउपर्स ग्लैंड्स। उनको काउपर्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये देखिए, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स जो हैं ये काउपर्स ग्लैंड्स भी हैं, एंड दे आर अटैच टू द यूरिथ्रा बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। और वो यूरिथ्रा के साथ देखिए बिल्कुल अटैच्ड हैं, और बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड, किसके नीचे? प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे, राइट। दे सिक्रेट म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। ये लुब्रिकेट करती है पेनिस को पेनिट्रेशन के लिए, रेडी करने के लिए। ओके, फिर आ जाता है लास्ट हमारा एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये सारा उसमें एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आएगा। इसमें पेनिस आ जाता है। इट इज़ द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन तो है ही है, जिससे कि क्या होती है, जिसमें इरेक्टाइल टिश्यूज़ होते हैं एंड वेस्कुलर स्पेसेस होती हैं। ठीक है, व्हेन मेल इज़ अराउज्ड दीज स्पेसेस फिल विद द ब्लड। जब मेल अराउज होता है तो ये ब्लड इसके अंदर फिल हो जाता है, कॉजिंग द पेनिस टू इरेक्ट, जिसकी वजह से इरेक्शन होती है पेनिस में। हुज डिस्टल एंड इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। इसके जो डिस्टल एंड को क्या कहा जाता है? ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, जो कि एक स्किन से कवर्ड होता है जिसको कि फोर स्किन या प्रिप्यूस कहते हैं। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। वी हैव डन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम and in the next class we will take up the female reproductive system. Okay, till then please don't forget to like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the further notifications. I hope the class is clear to you, but if you have any queries, any questions, you can ask me in the comment box, and the notes will be available to you in the description box. Take care, bye bye.